हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। अंधविश्वास जब तक कि हमारे देश से समाप्त नहीं होगा तब तक समाज की प्रगति होना अशक्य है। साधु, संत, महंत, मुल्ला, मौलवी, पादरी, ये सब कुछ जो है इसमें से 90% से ज़्यादा लोग अंधविश्वास को फैलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, चमत्कार के नाम पर अफवाहें फैलाने का काम करते हैं दोस्तों। इसलिए तो संत कबीर जी ने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाए, सारा सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। बात ऐसी है दोस्तों कि महाराष्ट्र में एक ज़िला है बड़ा अकोला, और उसी ज़िले में अकोली नाम का एक गांव है। वहाँ विश्वनाथ भगत नाम के पुजारी ने एक बार ऐलान कर दिया चमत्कार का। उन्होंने कहा कि देवी मैया की कृपा से मैं 65 गाड़ियों को खींच के दिखाऊंगा, चमत्कार करके दिखाऊंगा। फिर क्या था, चमत्कार की चर्चा होने लगी, अखबारों में भी बातें छपने लगी, लोगों ने सुन लिया। लोगों को तो ऐसा ही चाहिए, अंधविश्वास को फैलाने के लिए सब सामने आ जाते हैं। फिर अमरावती टीम, अकोला टीम, नागपुर टीम ने इसमें काम किया। वहाँ की अकोला टीम के लीडर अनीस के, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माननीय शरद वानखड़े जी, उनके साथ माननीय अशोक घाटे जी थे, और अमरावती टीम के टाइगर अनीस के कहा जाता है उनको, एडवोकेट गणेश हलकारे जी, उनके साथ वरिष्ठ कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत पंजाबी, ये भी आ गए, और नागपुर के उमेश चौबे जी, साथ में हरीश देशमुख जी और अन्य सभी अनीस के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा हो गए। अनीस के कार्यकर्ताओं को इधर बातें पता चल गई, उसे सुनकर 100-200 कार्यकर्ता वहाँ पे आ गए। अनीस का काम किसी ईश्वर या धर्म का विरोध करना नहीं है दोस्तों, लेकिन धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह गॉड के नाम पर समाज में जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उनका ये लोग भंडाफोड़ करते हैं। ये जाके देखते हैं, पहले निरीक्षण करते हैं। ये बात इनके कान पर चली गई, फिर ये आ गए वहाँ पे और वातावरण बनने लगा, लोग इकट्ठे हो गए। भगत जो था, विश्वनाथ भगत, वो हीरो बन गया, राजा बन गया, क्योंकि उसके अंदर शक्ति आने वाली थी। सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अनीस के कार्यकर्ताओं को तो पता था कि इसका ढोल फटने वाला है। आम जनता को पता नहीं था, भक्तों को भी पता नहीं था। फिर क्या था, तैयारी शुरू हो गई। इन्होंने पूजा पाठ, मंत्र जाप किया। उसके पहले अनीस के कार्यकर्ताओं ने आपस में चर्चा की। उमेश बाबू चौबे जी ने वरिष्ठ होने के नाते सबको सूचनाएं दी। इन्होंने कहा कि 65 स्वयंसेवक बन जाइए, उनसे बिल्ले ले लीजिए, एक एक गाड़ी के पास में जाकर के खड़े हो जाना है, बाहर के किसी भी व्यक्ति को गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देना है। हाथ लगाएंगे तो अपना काम नहीं चलेगा, होगा नहीं सक्सेस। इस प्रकार से सभी फील्डिंग लगा दी, जगह जगह पर खड़े हो गए साहब। वो भगत आया वहाँ, फिर उसने बकरे की बलि दी देवी मैया को, उसका खून छिड़क दिया इधर उधर, और वो सामने आ गया।
सब लोग देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अभी चमत्कार होने वाला है, गाड़ी को एक खींचने वाला है, अपने आप होगा ये काम, देवी मैया ये काम करवाएगी। लेकिन क्या था, जैसे ही उसने गाड़ी का सामने वाला आड़ा हिस्सा, जू कहते हैं उसे, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रहता है, कंधे पर लिया, बड़बड़ बड़बड़ किया, मंत्र जाप किया, जो भी करना था वो किया। लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोगों को चमत्कार देखना था। वो वहाँ पर खड़ा हो गया, गाड़ियाँ वहीं के वहीं पर। अरे क्या हो गया, गाड़ियाँ क्यों नहीं आगे जा रही है? लोग चर्चा करने लगे, लोग मायूस होने लगे, नाराज़ हो गए। फिर भी इसने जोर लगाया, जोर लगा के हैया कुछ भी करो। अंत में बात नहीं बनी, इज्जत का सवाल था विश्वनाथ भगत के। उसने कहा कि ठीक है, मैं देवी मैया से पावर लेकर आता हूँ। वो पावर लेने गया और आया, और उसने उसी प्रकार से चमत्कार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा? ऐसा चमत्कार होता है क्या? देवी मैया किसी के शरीर में प्रवेश करती है क्या? ये लोगों को समझ में आना चाहिए। उसका शो फ्लॉप हो गया। लोग आपस में कहने लगे, अरे ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा था, इससे तो कुछ नहीं हुआ, कोई शक्ति नहीं है इसके अंदर। सचमुच में किसी के भी अंदर ऐसी शक्ति नहीं होती है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे कि ये गाड़ियाँ कैसे चलती है, फिर कहीं कहीं कार्यक्रम होता है कि नहीं, ये गाड़ियाँ यूँ चलती है। सभी उसके भक्तगण रहते हैं, गाड़ियों पर चढ़ते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, वो ही खुद ही धक्का देते हैं। एक बार गाड़ियों ने गति पकड़ ली, स्पीड पकड़ लिया, तो वो अपने आप थोड़ा थोड़ा उसको धक्काने से आगे जाती है, क्योंकि उसको धक्का देने का काम लोग ही करते हैं, भक्तगण करते हैं। वो सामने का व्यक्ति, उनका नायक, उनका बाबा महाराज जो भी है, वो सिर्फ नाम मात्र का रहता है, उसका कोई जोर नहीं लगता है। ये अंदर की बात है। नागपुर में भी इसी प्रकार का भंडाफोड़ लावा धावा गांव में पहले किया गया था। आभा अनिस के राष्ट्रीय संगठक प्राध्यापक श्याम मानव, उमेश बाबूजी चौबे, हरीश जी देशमुख, सुरेश जी अग्रवाल, इन्होंने जाकर के इस मनोरंजन को देखा था, लोगों को बताया था कि गाड़ियाँ ऐसे चलती है, सब लोग उसे धक्का देते हैं। तब लोग समझ गए और उसको मनोरंजन के नज़र से देखने लगे। यहाँ आकोली में भी वैसे ही हुआ। अपने आप चमत्कार नहीं होता है, सिर्फ ये लोग देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, महंत, इनके नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए हमने बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर दैवीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और किसी भी प्रकार की शक्ति प्रवेश नहीं करती है। ये इसके पीछे का रहस्य है दोस्तों। सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंधविश्वास को भगाने में हमारी मदद कीजिए। यहाँ तो इनका पावर निष्क्रिय हो गया, फ्लॉप हो गया शो। ऐसा ही हर जगह पर किया जाता है, इसके तरफ भी हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।